जय श्री महाकाल दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे और आपके अपने न्यूज़ चैनल अरुण घुमक्कड़ में। दोस्तों रिसेंटली मैंने सोमनाथ यात्रा कंप्लीट करी है, जिसमें हमने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग घूमे हैं, द्वारका, द्वारकाधीश, भेट द्वारका और बहुत सारी चीज़ें मैंने रिसेंटली जो यात्रा हमने करी है कंप्लीट उसमें दिखाया। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जल्दी इस वीडियो के बाद ज़रूर आप उसको देखिएगा। दोस्तों पिछली वीडियो मैंने 2 महीने पहले महाकाल की बनाई थी, उसमें बहुत सारी कमेंट आई है क्योंकि 1.5 लाख आप लोगों के सपोर्ट से व्यू गए हैं, तो उसमें बहुत सारे जो कमेंट आए हैं उन सभी का जवाब मैं आप इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि महाकाल कैसे आए, कब आए, कहाँ रुके, कहाँ खाए, ये सारी जानकारी तो मैं आपको देने वाला हूँ। मगर इससे इम्पोर्टेंट जानकारी जो अभी मैं आपको देने वाला हूँ, जो किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलने वाली है। महाकाल में आने के लिए, दर्शन करने के लिए 2 रास्ते हैं, किस पे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, किस में कम रहता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 2 पार्किंग रहती है, 2 पार्किंग के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ पार्किंग करना चाहिए और आप कैसे वहाँ से जल्दी निकल पाएंगे और दर्शन कर पाएंगे। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप निःशुल्क रूप में गर्भगृह में दर्शन कैसे कर सकते हैं, भस्म आरती कैसे दर्शन कर सकते हैं, निःशुल्क दर्शन कैसे आप भस्म आरती करेंगे और आप VIP दर्शन कैसे कर सकते हैं, ये सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और महाकाल दर्शन के बाद और आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बोलिए जय श्री महाकाल। दोस्तों अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो आप किन किन साधनों से उज्जैन तक आ सकते हैं, पहले इनके बारे में बात करते हैं। उज्जैन आने के लिए 3 साधन हैं, ट्रेन, फ्लाइट और बस। आप इन 3 साधनों से उज्जैन तक पहुंच सकते हैं। अगर आप उज्जैन ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको उज्जैन रेलवे स्टेशन आना होगा। उज्जैन रेलवे स्टेशन आप आसानी से पहुंच सकते हैं। आपको आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन से उज्जैन तक के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप उज्जैन रेलवे स्टेशन आ गए हैं तो अब आपको मंदिर तक पहुंचने के लिए शेयरिंग ऑटो लेना होगा। ऑटो आपको 20 रुपये में 5 मिनट के अंदर मंदिर पहुंचा देगा। रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी 1.5 किलोमीटर है। आप पैदल भी मंदिर पहुंच सकते हैं। और अगर आप आना चाहते हैं फ्लाइट से तो आप उज्जैन के सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट इंदौर है। इंदौर एयरपोर्ट पहुंचकर आप उज्जैन के लिए बस टैक्सी ले सकते हैं, क्योंकि इंदौर से उज्जैन की दूरी 55 किलोमीटर है। इंदौर से बस से आप आते हैं तो उज्जैन आपको आने के लिए बस का किराया 75 रुपये देना होगा। और अगर आप आ रहे हैं बस द्वारा अपने शहर से तो आपके शहर से उज्जैन के लिए आपको बस मिल जाएगी, जिसका किराया आपकी दूरी पर निर्भर करता है। और अगर आप आ रहे हैं आपके निजी वाहन से तो आपको इंदौर उज्जैन रोड से लेफ्ट जाना होगा, जहां पर पिनाकी द्वार है। वहां पर बहुत बड़ी पार्किंग है जिसमें आप पार्क कर सकते हैं अपने वाहन को। और दूसरी पार्किंग आपको भारत माता मंदिर के पास देखने को मिलेगी, जहां पर बहुत बड़ी पार्किंग है। आप वहां पर भी पार्क कर सकते हैं अपने वाहन को। अब हम आ गए हैं बाबा महाकाल की नगरी में। श्रावण मास में आप तो जानते ही हैं कि भीड़ तो बहुत मिलने वाली है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि वर्ष प्रतिवर्ष बाबा महाकाल की नगरी में भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके 2 कारण हैं, श्रावण मास में बाबा महाकाल की सवारी और कावड़ यात्रा। इन 2 कारणों से भीड़ अधिक रहती है, पर इसका महत्व भी उतना अधिक होता है। उज्जैन पहुंचते ही हमें सबसे पहले ढूंढना होगा रुकने के लिए होटल या धर्मशाला। तो मैं आपको महाकाल भक्त निवास धर्मशाला ले चलता हूं। दोस्तों आपको यहाँ पर रूम 2 लोगों के लिए 1300 रुपये में, 4 लोगों के लिए 1700 रुपये में और एक डोमेस्टिक हॉल 20 से 25 लोगों के लिए 3500 रुपये में मिल जाएगा। पर आपको बुकिंग ऑनलाइन करना होगा, वो भी 1 माह पहले। आप इन नंबरों पर कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं। दूसरी धर्मशाला यादव धर्मशाला है, जो मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर है, जहां पर आपको 500 रुपये में रूम मिल जाएगा, जिसका नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दे देता हूं। अब दोस्तों मैं आपको होटल्स के बारे में बताता हूं। दोस्तों आपको महाकाल मंदिर के आसपास में बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, जिनमें आपको 300 से लेकर 1000 रुपये तक में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको मंदिर से बहुत ज़्यादा रूम दूर लेने की आवश्यकता नहीं है, पास में आप आराम से रूम ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम दर्शन करते हैं, फिर मैं आपको भस्म आरती और शयन आरती के बारे में बताता हूँ कि आप उनको कैसे अटेंड कर सकते हैं निःशुल्क, और आप पैसे देके कैसे अटेंड कर पाएंगे, वो सभी जानकारी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पहले प्रसाद लेते हैं, फिर निःशुल्क रूप से जूते रखते हैं और फिर डायरेक्ट चलते हैं दर्शन करने। आप दर्शन 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक आप VIP 250 रुपये का टिकट लेकर दर्शन कर सकते हैं, जिसमें आपको श्रावण मास में 1 घंटे के लगभग में दर्शन होंगे। बाकी साधारण समय में
30 से 45 मिनट में आपको दर्शन मिल सकते हैं। VIP कल्चर सोमवार के दिन बंद रहता है नई गाइडलाइन के अनुसार। अगर आप निःशुल्क रूप से दर्शन करना चाहते हैं तो शंख द्वार के सामने लाइन में लगकर आप दर्शन कर सकते हैं। अभी श्रावण मास चल रहा है तो आपको 2 से ढाई घंटे 3 घंटे आपको दर्शन में करने में लगेंगे। और अगर साधारण समय की बात करें तो इसमें 45 मिनट से 1 घंटे में दर्शन हो सकते हैं आपके। और अगर आप गर्भगृह का दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1500 रुपये की रसीद लेनी होगी, जिसमें आप गर्भगृह से दर्शन भी कर सकते हैं और आप जल अभिषेक भी कर पाएंगे अंदर। और अगर निःशुल्क गर्भगृह में दर्शन करना चाहते हैं आप तो मंगलवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक आप विशेष रूप से दर्शन कर पाएंगे। विशेष तिथि व त्योहारों पर यह दर्शन व्यवस्था बंद रहती है। और अगर दर्शन करने की टाइमिंग की बात करें तो आप सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों दर्शन हो गए हैं और बहुत बढ़िया तरीके से दर्शन हो गए हैं, इत्मीनान से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। दोस्तों अब मैं आपको भस्म आरती के बारे में बताता हूँ। भस्म आरती में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आपको 2 प्रकार से आप शामिल हो सकते हैं। एक, आप ऑनलाइन बुकिंग करके 750 रुपये का टिकट लेकर आप शामिल हो सकते हैं। और अगर आप निःशुल्क रूप से शामिल होना चाहते हैं तो आप रात 12 बजे यहाँ पर निःशुल्क काउंटर के पास लाइन में लगकर सुबह 8 बजे पास ले सकते हैं। 8 बजे सुबह पास लेने के बाद आप अगले दिन 4 बजे वाली भस्म आरती में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों आप भस्म आरती का आप अनुभव लेना चाहते हैं तो आप BR के माध्यम से भी भस्म आरती का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको महाकाल कॉरिडोर के अंतर्गत 100 रुपये की टिकट लेकर आप BR के माध्यम से दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं शयन आरती की, रात की आरती की, जो कि 10:30 बजे होती है। इसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी टिकट लेने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्टली इसके दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हो गए हैं। अब खाने की बात करते हैं और इसके बाद खाना खा के निकलते हैं उज्जैन भ्रमण पर। दोस्तों महाकाल मंदिर के सामने अपना स्वीट्स बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आपको 110 रुपये में भरपेट भोजन की सुविधा देखने को मिलती है। दोस्तों और भी रेस्टोरेंट है जैसे गुरु कृपा रेस्टोरेंट और डमरू वाला रेस्टोरेंट, यहाँ पर आपको 140 रुपये में भरपेट भोजन की सुविधा देखने को मिलती है। दोस्तों खाना खाने के बाद अब आप उज्जैन में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप पैदल बड़ा गणेश मंदिर जा सकते हैं, वहाँ दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद 200 मीटर दूर माता हरसिद्धि का मंदिर है, आप वहाँ पर दर्शन कीजिए। 500 मीटर दूर रामघाट है, रामघाट घूमिए और शाम 6 बजे की रामघाट की अनोखी आरती में शामिल होइए। इससे पहले आप ऑटो लीजिए और ऑटो वाले को 300 से 400 रुपये दीजिए और घूमिए मंगलनाथ, काल भैरव, वृद्धहरि की गुफा और गढ़कालिका मंदिर। इस प्रकार आपकी उज्जैन यात्रा समाप्त होती है, जिसमें आपका कुल खर्चा एक व्यक्ति का एक दिन का 1200 से 1500 रुपये के बीच में आता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल।